सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बता देते हैं। राज्यसभा के लिए जल्द उपचुनाव होंगे, ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए जल्द उपचुनाव होंगे। दरअसल राज्यसभा सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लोकसभा सांसद अब बन चुके हैं और इसके बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हुई है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट पर किसे मौका मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कई नाम चर्चाओं में हैं। नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, केपी यादव, इनके नामों की चर्चाएं हैं। जातिगत समीकरणों में नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह पवैया फिट बैठते हैं। अमित शाह क्योंकि केपी यादव के नाम के संकेत पूर्व में चुनाव प्रचार के दौरान दे चुके हैं, तो क्या केपी यादव वो नाम होंगे जो राज्यसभा मध्य प्रदेश से जा सकते हैं? बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमपी की गुना लोकसभा सीट से जीतने के बाद अब एमपी से राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है और इस सीट से राज्यसभा भेजने के लिए कई नाम चर्चाओं में हैं। कौन है वो दावेदार और क्यों है वो भी जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। केपी यादव सबसे पहले इनका नाम चल रहा है। पूर्व सांसद ये गुना सीट से रहे हैं। दावेदार क्यों है? क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं और यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही यहां से टिकट दिया गया है। अमित शाह ने केपी यादव को लेकर पूर्व में भी संकेत दिए थे, तो इनसे प्रबल संभावनाएं हैं कि केपी यादव जा सकते हैं राज्यसभा। हालांकि अगला नाम नरोत्तम मिश्रा का भी चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दावेदार क्यों है? क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा है। अमित शाह के बेहद करीबी इन्हें माना जाता है और न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक रहे, जिसके चलते बड़ी संख्या में आंकड़ा काफी बड़ा है। जब कांग्रेसी चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए तो ये जातिगत समीकरणों के हिसाब से नरोत्तम मिश्रा का नाम फिट बैठता है। इसके अलावा जयभान सिंह पवैया पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। दावेदार क्यों हैं? ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से भी ये जुड़े रहे और महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी हैं। तो ऐसे में ये तीन बड़े नाम जो चर्चाओं में हैं, लेकिन किस नाम पर मुहर लगेगी इसे देखना दिलचस्प होगा। बता दें आपको, केपी यादव जिन्हें लेकर पूर्व में ही अमित शाह की ओर से संकेत दिए जा चुके हैं। क्या कहा गया था वो जरा सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिलेंगे और केपी यादव भी। सिंधिया मिल चुके हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल हो चुके हैं, तो अब उनकी जगह राज्यसभा जाने वाला कौन है ये जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, दावेदार कई हैं, लेकिन कौन हो सकता है जिस पर मोहर लग सकती है? देखिए, ये तो अमित शाह जी या पार्लियामेंट्री बोर्ड ही बता पाएगा, लेकिन जो नाम हम दिखा रहे हैं, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी की जो ये बात है, केपी यादव निश्चित तौर पर एक बहुत आगे फ्रंट लाइनर नाम है, क्योंकि उन्होंने गुना सीट भी छोड़ी है और पार्टी ने उन्हें जिस तरह से कहा कि आप गुना मत रहिए, आप चले जाइए और दूसरी जगह काम देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुना में रहने से स्थितियां ऐसी बनेंगी कि कुछ ऐसी अप्रिय बातें उठ सकती हैं जो ठीक नहीं होगी। तो केपी यादव ने जिस अनुशासन भाव का परिचय दिया है और जिस दृष्टि और सोच को लेकर वो आगे बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें इसके लिए नवाजा जा सकता है। जयभान सिंह पवैया कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके पहले बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि उनकी दावेदारी थोड़ी सी इसलिए क्योंकि उन्हें पहले दायित्व मिल चुके हैं और पदों पर वो रह चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जरूर ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पर जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की बीजेपी की झोली में गई हैं, उसमें नरोत्तम मिश्रा जी की भी एक अहम भूमिका मानी गई है। जी, राजनीति का तत्व बहुत सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि बजरंग दल के संयोजक रहे हैं जयभान सिंह पवैया, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। जी।
तो उनका दावेदारी मैं थोड़ी सी इसलिए मानता हूं कि उतनी मजबूत नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ज्वाइनिंग टोली के संयोजक रहे हैं। उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 29 की 29 सीटें अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो केपी यादव के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी संभावनाएं मजबूत हैं और पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनावी हार जीत चलती रहती है, लेकिन पार्टी का एक मजबूत नेता इस चुनावी हार जीत में उलझ के कहीं मन से कमजोर हो। तो मुझे लगता है कि केपी यादव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मैं अग्रिम पंक्ति में जरूर रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन मोहर किस नाम पर लगती है ये आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा शरद जी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को देखा जाएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो नाम आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का भी नाम है, इसके साथ ही केपी यादव जिन्होंने गुना सीट छोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चाओं में चल रहा है। और जयभान सिंह पवैया को लेकर भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन एक नाम पर ही मोहर लगेगी। कोई एक ही है जो मध्य प्रदेश की सीट से राज्यसभा पहुंचेगा, और वो कौन होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब ओडिशा की करते हैं।